हाय गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स अड्डा। और इस बार हम जेपीएससी की सीरीज़ को लेकर आए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है एंड इट इज़ द डेट फॉर द एग्ज़ाम 2 मई को रखा गया है कि 2 मई को पेपर होगा। तो उससे पहले हम आज जानेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज बात करेंगे और हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बिफोर एक्चुअली बिगनिंग आवर स्टडी। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि 3 टायर पे होता है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट इट इज़ योर प्री, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यू जस्ट नीड टू क्रॉस द कट ऑफ, जितनी कट ऑफ है उतनी ही आपको पार करनी है। मेंस, इससे आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी मेरिट डिसाइड होती है, मेंस प्लस इंटरव्यू। ओके, ये आपको पता है। सो लेट फॉरगेट अबाउट मेंस एंड इंटरव्यू करेंटली एंड फोकस ऑन प्री। प्री के बारे में आज बात करते हैं, मेंस और इंटरव्यू को थोड़ा परे रख के। कुछ इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन प्रथम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए आप लोग घबराइए मत, हम आपको स्लाइड रखे हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। यू कैन जस्ट गो एंड चेक ओवर हियर। जो मेरा स्लाइड है फॉर इंग्लिश मीडियम, इट्स सिंपली ओवर हियर, यू कैन चेक। आई हैव केप्ट इन बोथ द लैंग्वेज। इट इज़ जीएस पेपर 1। ये आपको ड्यूरेशन पता है क्या है? इट्स ऑल दैट, इट्स एन एमसीक्यू टाइप पेपर। इस बार की नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, सो टेक्निकली देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इस बार की नोटिफिकेशन में। ओके, सो इट्स लाइक दैट। आपके टोटल जो होगी, आपकी इंटरव्यू 100 की होगी और टोटल जो आपकी जो मेरिट काउंट होगी वो 1150 में होगी। फॉर इंग्लिश मीडियम यू कैन चेक ओवर हियर। पेपर 2 जो है बेसिकली क्या होता है, आप बाकी आयोग को अगर देखते हो या यूपीएससी को भी देखते हो तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपकी जीएस की पेपर होती है और पेपर 2 जो होता है वो सीसैट का पेपर होता है। पर जेपीएससी में ऐसी कुछ नहीं है। पेपर 2 इज झारखंड स्पेशल पेपर, जिसके स्पेशल हम आगे चलकर अभी अपकमिंग स्लाइड्स में सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो यू नीड टू गियर अप एंड यू नीड टू प्रिपेयर वेरी नाइसली। ये इंग्लिश वालों के लिए आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करते, सामान्य अध्ययन प्रथम के बारे में डिस्कस करते, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटा का होगा। इतिहास में से प्राचीन भारत का इतिहास, इट इज़ ये भारत के बारे में हमें जाननी है इसमें, ना कि झारखंड के बारे में। जी, आप बोलेंगे कि झारखंड भी तो भारत में आती है, पर झारखंड के लिए आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली अलग से पेपर है, GS2, दैट इज़ योर पेपर 2। सो उसमें झारखंड से जो स्पेशल क्वेश्चंस है वो वहाँ पूछी जाएंगी। सो प्राचीन भारत से 5, मध्यकालीन से 5, आधुनिक से 5। तो आप देख सकते हैं दोनों से 5 प्रश्न हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एंशिएंट इंडिया, दैट इज़ प्राचीन और मध्यकालीन को छोड़ के सिर्फ मॉडर्न पढ़ लिया, क्योंकि आप कितनों भी मॉडर्न पढ़ लो, निकलनी तो 5 ही क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग? सो ये बहुत अच्छी ब्लूप्रिंट दी गई है कि किसे कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन में कितनी अटेंशन देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा पढ़ते गए और उससे प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। जी, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क के साथ कोलैबोरेट करनी होगी। ओके, इतिहास के बाद भूगोल आता है। सामान्य भूगोल इज जो जनरल ज्योग्राफी, जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वेयर इज द आइलैंड लोकेशन, ओशन, all these stuff. And then it is physical geography. Physical geography is related to your the topography, the climate and all those. Economic geography, basically cattle, minerals, all these. Social geography is population again, and demographic geography is population, एयरपोर्ट्स, वेयर कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ों को जानना है। राजनीतिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड होनी चाहिए पूरी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 4 मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए। ये सारी जो सेक्शन है A+B+C, ये स्टैटिक क्वेश्चन पेपर है। तो 15+10+10 दैट इज 25, 35, ये सारे जो है 35 मार्क्स, ये आपकी गलत होने की गुंजाइश रखनी ही नहीं चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 में स्कोर होनी चाहिए। गवर्नेंस में आपका इंडेक्स वाला जो सेक्शन है वो आ जाएगा। ग्लोबल गैप इंडेक्स, कौन सा IMF कौन सी इंडेक्सेस निकालती है, वर्ल्ड बैंक कौन सा इंडेक्स निकालता है, UNDP कौन सा इंडेक्स निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थर्ड सेक्टर है इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि पंचायत और नगर पालिका कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आप मार्क्स पे मत जाइए, क्योंकि ये 2 मार्क्स आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स है एंड ये आपको लास्ट में मेरिट जब बनेगा तब उसमें ये इफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक और सतत विकास। आप सतत विकास को हल्के में ना ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म मुद्दा है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस पर इकोनॉमी की बात अभी आएगी, क्योंकि भारत रेसेशन में डिप कर गया था, 2 लगातार क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। तो इकोनॉमी की बात आएगी आपको। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक की फीचर्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, CRR, SLR, ये सारी बेसिक फीचर्स को आपको जानना है।
नेक्स्ट इज आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जेंडर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, हंगर इंडेक्स, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉवर्टी, ये सारी गंभीर सामाजिक मुद्दों और आर्थिक मुद्दों पर प्रश्न उठने की गुंजाइश है। सो आपको एक अच्छा हॉलिस्टिक व्यू आना चाहिए। ये थोड़ा ट्रिवियल पॉइंट हो सकता है, बट जो आपका ए, बी और सी सेक्शन है, देयर इज़ नो स्कोप फॉर ट्रिवियलिटी। ट्रिवियलिटी अर्थात मतलब कहीं से भी जिसे बोलते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएगा पता नहीं है, बट सेक्शन ए, बी एंड सी आपको बहुत ही कांस्टेंट स्टैटिक पोर्शन है जो आपको 35 नंबर मिलेगी, तो उस पर आप गुंजाइश नहीं रख सकते गलत करने की। आर्थिक सुधार व वैश्वीकरण, दैट इज हाउ वुड यू इम्प्रूव। ओके, तो ये भी एक थोड़ा आपका करंट से लिंक्ड आएगा, थोड़ा ये स्टैटिक और करंट के बीच का हिस्सा है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस अगेन आपका स्टैटिक है। जीएस आपके 6 प्रश्न आएंगे, आप इसे नहीं गुंजाइश रख सकते कि ये गलत होगा। 6 प्रश्न, इसमें ब्रेकअप नहीं दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कितना आएगा, बट स्टिल आपको लगभग मान के चलिए 2 + 2 + 2 आना चाहिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा कृषि अभी एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि वो अभी बहुत हॉट न्यूज़ है, सो यू कैन नॉट, कृषि के बारे में आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो आप डालेंगे ICT पे आप डालेंगे। कृषि आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आप 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 प्रश्न आएगा 6 मार्क्स का, एटलीस्ट आप उसमें 5 स्कोर करने को एम करिए। 6 आउट ऑफ 6 बेटर होगा, बट 5 एटलीस्ट एम करिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 मार्क्स। नेक्स्ट इज झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में अब आते हैं हम लोग। झारखंड विशिष्ट में इसके इतिहास, आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपके उसके इतिहास, समाज, संस्कृति, विरासत के ये सब से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 प्रश्न उससे आएंगे। इसके डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे चलकर। ये एक इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स का सेक्शन हो जाता है। ये इसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो करंट अफेयर्स है 15 मार्क्स का, मिसलेनियस जो है ये इसमें करंट अफेयर्स का आ जाता है। और इसके लिए आपको आपके करंट अफेयर्स को रेगुलरली अपडेट करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर करके नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज जो लास्ट सेक्शन है, ये 15 मार्क्स का सेक्शन है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सेक्शन है। लोग अक्सर इसे पढ़ना भूल जाते हैं, तो ये इग्नोर्ड सेक्शन आपको इग्नोर नहीं करना है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में है, कौन से UNHRC, HRC कितने मेंबर्स हैं, कौन इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसी प्रक्रिया है, ये जानना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट अभी कोविड-19 से रिलेटेड, सिंस कोविड-19 इज एलिज्ड कि ये एक एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन है, डिजीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। इन्वायरमेंट असेसमेंट बिल है, इस पर आपको अपनी थोड़ा अध्ययन करना है। खेल से रिलेटेड में आपको सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहना है, ग्रैंड स्लैम्स, विंबलडन, ये सारी की डेटा आपको लिखनी है। और इस बार और एक खास है कि डिकेड अवार्ड दिया गया है, जैसे स्मिथ को मिला है टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, MS धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ द डिकेड। तो ये डिकेड अवार्ड एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है कि कहाँ पे आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर आपका नेक्स्ट फीफा कहाँ है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ है, विमेन वर्ल्ड कप, मेन वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। शहरीकरण, स्मार्ट सिटी मिशंस है, स्वच्छ भारत पे अभी अवार्ड मिला है 10 लाख। झारखंड जैसे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम में झारखंड इज़ दी बेस्ट सिटी, द फर्स्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस। और 100 लोकल बॉडीज से ऊपर आप लोग कमेंट डाउन करिए और बताइए कौन किसे मिला है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एलिज्ड ग्लोव आया उत्तराखंड में, एवलांचे आया, तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे ये गंभीर को हम लोग भूल नहीं जाते, या समय की कमी या मटेरियल के अभाव में पढ़ नहीं पाते। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको ये सारी जो जेन्युइन जो है आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, ये सब तो आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी तरीके से। कई संस्था हैं जो बहुत अच्छे और क्वालिटी मटेरियल दे रहे हैं, बट ये सारे जगह पे लोग चूक जा रहे हैं या उतने इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको ये सारे जगहों पे एक कॉन्साइज, ब्रीफ, क्लियर मटेरियल दे सकूं। ओके, पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार हो गया, नोबेल के बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी गरीबी मेजर करने की, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने की कमिटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO, इस बार WHO काफ़ी ये सुर्खियों में रहा है, तो WHO ये इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही स्कोप है, ज़्यादा स्कोप है। सो आप ये 15 मार्क्स बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर 15 मार्क्स, बिकॉज जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी कुछ हद तक, वो सब करते हैं। जो ये 15 मार्क्स ही है जो डिटर्मिनेंट है, जो ये 15 में एटलीस्ट 12 to 13 स्कोर कर लेता है, दैट इज श्योर शॉर्ट क्लियरेंस, राइट। तो ये 15 मार्क्स आप नहीं इग्नोर कर सकते। ओके,
सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 1 का मैंने इंग्लिश में डाल रखा है, हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में है। सो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग लेफ्ट आउट फील मत करिए, हमारे वीडियो में दोनों लैंग्वेज में मटेरियल भी है एंड एक्सप्लेनेशन भी है। माई एक्सप्लेनेशन इज बाइलिंगुअल, सो यू वोंट बी फेल्ट लेफ्ट आउट। And I know it's very difficult to prepare for English medium students. Please don't get left out and just be patient and keep working hard. For GS पेपर 2 झारखंड का इतिहास 8 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि आपको ब्लूप्रिंट दे दिया, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस सेक्टर पे, कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे नहीं फोकस करना है। समझ में आया? तो ये आपका है मुंडा, नागवंशी, पहाड़ी पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलू सोर एंड जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप इसे ज़्यादा पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो मार्किंग है वो वेटेज 2 मार्क्स का है। ओके, 2 प्रश्न है, मतलब 4 मार्क्स का वेटेज है। ओके, आफ्टर उसके बाद झारखंड आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी देखते उठा के, अगर भारत के संपूर्ण इतिहास में भी देखते तो आंदोलन सबसे ज़्यादा आपके छोटा नागपुर एरियाज में आपको देखा गया। संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, सारे रिबेलियंस जो है ये छोटा नागपुर एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिबेलियंस है। सो इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस क्षेत्र के पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये रिबेलियन तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। सो इस पे 14 मार्क्स का प्रश्न आएगा और आप रिबेलियन को आप किसी भी हाल में आप नहीं ऐसे कर सकते, छोड़ सकते हो। तो रिबेलियंस आप हम लोग पढ़ेंगे। विशिष्ट पहचान जो अभी जीआई टैग्स का ये कर रहा है, तो जीआई टैग्स भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्थिति कहाँ पे, सोशल प्लेसेस है, सांस्कृतिक स्थिति, दी कल्चरल प्लेसेस कहाँ पे है। जैसे रांची में ट्राइबल म्यूजियम की लास्ट टाइम सरकार ने बोला था कि बजट में कि रांची ट्राइबल म्यूजियम है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, राजनीतिक कंडीशन कैसी है, धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, क्योंकि आप कोई भी प्लेस को उसके कल्चर से जानते हैं और रिलीजन एक बहुत इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। सो आपको यहाँ के लिए अपॉइंट किया जाएगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके वहाँ पे उसकी इस जगह के मिट्टी की कल्चर से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। सो आप कल्चरल भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लोक साहित्य दैट इज फोक लिटरेचर, नृत्य क्या है ये जानेंगे, संगीत क्या है, संगीत सिर्फ अकेले नहीं हो सकता है, विथ म्यूजिक कम्स द इंस्ट्रूमेंट्स। तो वाद्य भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा गाना के लिए कौन सा वाद्य है, वो मैच करने आता है। नेक्स्ट इज स्थल एवं आदिवासी संस्कृति एंड ट्राइबल का 5 प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्लीज़ इसे देखिएगा और इग्नोर ना ही करें तो बेहतर है। दी ट्राइबल साइट सीइंग का प्लेसेस कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। आदिवासी जाति एवं प्रजाति की, झारखंड साहित्य और साहित्यकार, ये 5 मार्क्स का प्रश्न है। लिटरेचर द टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शैक्षणिक संस्था दी, ये भी कौन कौन से यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं। खेल कूद का क्या है जरिया, ये इंपॉर्टेंट है। भूमि संबंधी कानून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम दैट इज सीएनटी एंड एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, 5 मार्क्स का। हम लोग इसको डिटेल करेंगे। अगेन जैसे मैंने बताया था कि उधर में वो 15 मार्क्स का जो लास्ट सेक्शन है वो एज गिविंग है, वैसे ये सेक्शन जो ये एज गिविंग है। आप सीएनटी और एसपीटी को आप नहीं छोड़ सकते, दैट इज एन एज गिविंग। 19 राज्य की आर्थिक, झारखंड की भूगोल से 1947 से राज्य में, दैट वाज प्राचीन, अब कंटेम्प्रेरी। 1947 से कंटेम्प्रेरी है, तो कंटेम्प्रेरी में क्या जंगल, नदी, पहाड़, खनिज की स्थिति है ये हमें जानेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, रिहैब कैसे हुआ है, रिएलोकेट कैसे हुआ है ये जानना है। एडेप्टेशन मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी बन चुका है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन सारे आप, डिजास्टर मैनेजमेंट 5 मार्क्स का प्रश्न है। ये जो सेक्टर है अगेन यहाँ से जो जे से पी तक का सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। सो यू कांट सिंपली लीव दिस। ओके, झारखंड संबंधित विविधता, ये सांप्रदायिक भी घटना 7 मार्क्स का, इस पे भी प्रश्न आएगा। सो मुझे लगता है कि मैंने लगभग अपनी वीडियो में लमसम बहुत सारा कवर कर लिया है, हमें एक माइंड मैप मिल गया है। वी विल बिगिन विद जीएस ऑफ 2 का झारखंड स्पेशल हम लोग जल्द चालू करेंगे। आई विल बिगिन विद स्टैटिक पोर्शन, बट मेरा पूरा एम रहेगा कि स्टैटिक के साथ वो जो इंपॉर्टेंट एरिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, सीएनटी, एसपीटी, ये सब जो एरियाज़ है जो लगभग कई जगह पे नहीं दी जाती है, उन एरियाओं को टच करूँ और एक अच्छा इंसाइट आप लोगों को दे सकूँ, टू गिव यू अ ब्यूटिफुल इंसाइट सो दैट यू मे learn and understand at least something. Okay, thank you guys for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Current Affairs Adda. And for all these, और एक बात, इन सभी के जो PDF नोट्स है वो नीचे दी गई लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू पीपल, कीप लविंग, कीप शेयरिंग.